बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बड़ी मोहब्बत से खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी ये छोटी सी तकरीब मोहम्मद खान अब्रो के एजाज़ में है। 1 साल हो गया है तकरीबन इनकी किताब पहली जब आई उर्दू में, ये सामने पड़ी है जानिब मंजिल। और उससे पहले इन्होंने किताब लिखी थी सिंधी ज़बान में, यही इनकी आप बीती थी। फिर उसको उर्दू में तर्जमा किया गया, अंग्रेज़ी में तर्जमा किया गया। तो इसकी रूनमाई पे मैं कराची गई थी, इम्तियाज़ आलम और मैं गए थे। तो उसके लिए मैंने इस पूरी किताब को पढ़ा। और सच्ची बात है, किताब पढ़ने से पहले मेरा यही ख्याल था कि ऐसे कोई गप्पे शप्पे होंगी, इधर उधर की बातें होंगी, अपने 4, 5, 6 अफेयर इन्होंने बताए होंगे और अपनी बहुत ही बड़ाई की होगी। लेकिन इस किताब में इतनी सच्चाई अपनी ज़ात के हवाले से, अपने ख़ानदान के हवाले से और तारीख़ी हवाले से, जो पाकिस्तान की बीच में जो 1947 के बाद जो बंटवारे हुए जायदादों के, तो कोई ऐसी बात नहीं थी 7 शरीफ के हवाले से कि जो इस किताब में मौजूद ना हो। तो मैं इतनी मुतासिर हुई। और फिर जो अब्रो साहब की अपनी जिद्दोजहद है कि जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी को जिस मुश्किल तरीके से उसका सामना किया, कि मेहनत मजदूरी के साथ पढ़ाई जारी रखी है, बल्कि प्राइवेट पढ़ते रहे और फिर एक दिन यूनियन के सदर बने। तो आज 1 मई को इस किताब की रूनमाई और ये छोटी सी महफिल रखने का मकसद भी इनको खिराज तहसीन पेश करना था कि एक मजदूर ने अपने आप को अपनी मेहनत से मनवाया और आला तरीन ओहदों पर पहुंचा और अभी तक वो काम कर रहे हैं। तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं और आपकी तालियां, और फिर इससे हम थोड़ी सी मुख्तसर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। और मैं अब्रो साहब से पहले कहूँगी कि अपनी साहब बीती के हवाले से थोड़ी सी बात करें हमारे नाजरीन के सामने, और फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आवाज़ ख़राब है लेकिन कोशिश करूँगा आते आते। डॉक्टर साहबा, मुजीब शामी साहब, रेनू साहब, बाकी सारे बड़े बड़े नाम हैं लाहौर के, पंजाब के। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, क्योंकि मैं इस लायक तो नहीं हूँ। ये इन लोगों की मोहब्बत है कि इतना मुझे मान और मर्तबा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आई थी कराची में, अंग्रेज़ी किताब की तर्जुमे की रूनमाई थी, ये पूरा किताब पढ़ के आई थी और उसने वहाँ पर ऐलान किया कि मैं इस किताब का पंजाबी में तर्जुमा करूँगी। मैंने कहा चलो, उसने पढ़ लिया होगा और जज्बात में बात कर ली होगी, कौन बेट का इतना टाइम देता है। लेकिन बड़े ताजुब की बात है, ये मुझसे राब्ते में थी और बताया कि मैंने किताब तर्जुमा कर दिया, अब छपाई पे चला गया है। तो मेरे लिए खुशी और हैरानगी की बात थी। हालांकि डॉक्टर साहब से मेरी वही पहली मुलाकात थी कराची में, और आज दूसरी मुलाकात है। फ़ोन पर रब्ता रहता है। तो इतने बड़े नाम जो यहाँ पर आए हैं, मुजीब साहब हैं, सैनूर साहब हैं, बाकी अपने इतने लोग जो मेरे कदकार से कहीं बहुत बड़े लोग हैं और बहुत बड़े इंसान भी हैं। लेकिन ये आज के दिन जो योम मैं भी है, उस मौके पर किताब की यहाँ पर लॉन्चिंग हो रही है। मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी या सबसे बड़ा दिन है। मैंने बहुत बड़ी जदोजहद की। ये हकीकत है कि मैं मजदूर आदमी था, घर का काम भी करता था, बाकी टाइम में पढ़ता था। तो मुझे किसी ने कहा कि आप जो कितने कहानी बता रहे हो, लिखो। तो इससे पहले मैं लिखता बहुत कम था। जब मैंने लिखना शुरू किया, जो किताब जो आया, तो सारे लोगों ने कहा कि ये किताब, किसी ने कहा मैं उर्दू में तर्जुमा करता हूँ, किसी ने कहा मैं अंग्रेज़ी में तर्जुमा करता हूँ। मैंने कहा नहीं करो। लेकिन हाथ तो हाथ 3000 कापियाँ 2 महीने में ये किताब बिक गया, यानी लोगों ने ले लिया। उसके बाद मैंने फिर कॉलम लिखना शुरू किया और मेरे कॉलमों के किताब, क्योंकि ये शामी साहब बैठे अखबार 2, 4, 10 दिन के बाद, साल के बाद, सिवाय इदारे के बाकी कहीं अवेलेबल नहीं होती। तो मैंने उन कॉलमों का भी, सिंधी कॉलम के 3-4 किताब कंपाइल कर दिया। अभी उर्दू के करवा रहा हूँ जो जंग में शाये हुए थे। इस मौके पर मैं सिवाय इसके कि डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और इन सब हजरात का जो अपना कीमती टाइम निकाल के, ये बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े लोग हैं, एक छोटे से आदमी के लिए आए हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी।